बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, सबसे पहले मैं आपको सरदार उज़ैर ऑफिशियल चैनल से छोटा गला में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हमारा आने का यहाँ मकसद ये था कि कुछ बकरवाल्स जो फैमिलीज़ हैं वो कोटली से यहाँ छोटा गला तशरीफ़ लाए हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम आपको उनके रहन सहन और उनके जो मेरे हक़ में यहाँ जो टेंट्स वगैरह उनके लगे हुए हैं उनके बारे में मालूमात देंगे। तो इस सिलसिले में हमने यहाँ ये सरदार उज़ैर ऑफिशियल चैनल पर ये प्रोग्राम रखा है। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आएगी। आइए हम अब चलते हैं इनके खेमों की तरफ, जो इन्होंने कपड़े के और कुछ प्लास्टिक के खेमे वगैरह लगाए हुए हैं जहाँ ये रहते हैं। तो उनकी तरफ भी जा रहे हैं हम नाजरीन, और हम आपको इनके रहन सहन के बारे में भी बताएंगे। और इसके अलावा इनके जो जानवर हैं, भेड़े हैं, उसके बाद घोड़े इन्होंने रखे हुए हैं जिन पे ये गुजारा करते हैं। और उसके अलावा इनके पास जो ख़तरनाक शिकारी कुत्ते होते हैं उनका भी हम आपको गुजारा करवाएंगे। नाजरीन ये जो मेरे सामने बिल्कुल मेरे साथ ही खेमा है बकरवाल फैमिली का। तो हम अंदर जा रहे हैं और इंशाल्लाह उनसे इंटरव्यू लेंगे। तो उनकी जो तहजीब सकाफत है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो अब हम जा रहे हैं उनके तो सब क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक। क्या हाल है बच्चों? ठीक हो? ठीक ठाक। ये तो सब क्या हाल है? ठीक है, ठीक ठाक खैरियत सब। तो कहाँ कोटली से आए? कोटली से आ रहे हैं। कोटली से आए थे पहले? तो वहाँ से रास्ते में कहीं रुके भी हैं आप? अब आस्ते आस्ते रुकने हो जा रहे हैं। आस्ते आस्ते आते हैं। तो नाज़रीन ये चौधरी साहब हैं। नाम क्या है चौधरी साहब आपका? मेरा मखना नाम। हाँ, ये मखना चौधरी हैं और ये एक फैमिली के सरबराह भी हैं। जी जी। तो ये कोटली से यहाँ छोटा गला तशरीफ ले आए हैं। तो आस्ते आस्ते हम केरल तरफ जा रहे हैं। तो चौधरी साहब यहाँ आपको कोई मसला वगैरह तो नहीं हुआ यहाँ? बस ये मार शार लगे पीछे बूटे शूटे खाता डंड रोला है ये। हाँ, ये लोग शोर करते रहता है और नहीं ऐसी। अच्छा, तो आपके साथ कितने लोग आए थे कोटली से यहाँ? हमें तो पूरी फैमिली है जनाब। कितने बंदे हैं आपकी फैमिली के? हमको 30-40 बंदा है। 30-40 बंदे हैं। तो नाजरीन ये हमारी हुकूमत वक्त की भी जिम्मेदारी है कि हुकूमत वक्त ने जो अपना आइन और दस्तूर लिखा है उसमें लिखा है कि एक बकरवाल फैमिली पर एक टीचर होगा और वो उनके बच्चों को उनकी फैमिली के जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे उनको एजुकेट करेगा। तो चौधरी साहब किसी हुकूमती इदारे ने या किसी हुकूमती नुमाइंदे ने आपसे कोई रब्ता किया है इस सिलसिले में? रब्ता किया उस बारे में किया तो कभी हुआ भी है ऐसा कोई टीचर आपने रखा रखा था आपको आपके बच्चों को तालीम देने के लिए? आप रास्ते में वापस हो जाता है ये तो हम ठिकाने पर जाता है फिर आ जाता है। अच्छा जी। तो ये बच्चों की तालीम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है जब आप सफर करते हैं आते जाते हैं रास्ते में। अच्छा, तो जो बाकी आपके पास जो सामान होता है रोजाना खाने पीने का उसका क्या इंतजाम करते हैं? रोजाना की बुनियाद पर लेते हैं चौधरी साहब या गट्ठा ही ले लेते हैं? गट्ठा ले लेते हैं ना। कितने मौका कोई मसाला महीने का 2 महीने का गट्ठा लेगा कचरा पर लौटता है। अच्छा, तो उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करते रहते हैं। तो ये बीमार हो जाता है बंदा रास्ते में, दुश्वारगुजार रास्ते होते हैं, बीमार हो जाते हैं बच्चे। आप तो क्या करते हैं, कैसे कोई उसका इंतजाम करते हैं? अस्पताल में पहुंचाना कैसे पहुंचाते हैं? कोई उसका गाड़ी होती है अभी अपनी मदद आप घोड़े पर बिठा के ले जाते हैं। तो इसके अलावा जो आपकी जब कोई भेड़े बकरियां जो आपने रखी होती हैं वो बीमार हो जाए तो उसके लिए दवाई शवाई फिर आनता है वहाँ डॉक्टर के पास ले आते हैं। दौड़ पाँच के ले आते हैं। अच्छा, तो इसी तरह जहाँ भी जाते हैं इसी तरह का ही होता है आपका? इसी तरह। हाँ, तो नाजरीन ये पीछे भी देखें इनके जो
सामान, रहने सहने का सामान है, ओढ़ने का, ये कंबल, ये पीछे चादरें हैं, ये देखे कितना टेंट है। और इसके अलावा ये भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देख लें नाजरीन, ये सामान पड़ा हुआ है जो हमारे बकरवाल भाई जो रहते हैं, ये थोड़ा थोड़ा वो सामान उठा के उन्होंने ये लपेटा हुआ है। ये खाने का शायद ये सब्जी वगैरह भी उन्होंने ये पकाई हुई है, ये खाते हैं। उसके अलावा ये छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सा सामान वो इकट्ठा करके ले जाते हैं। और इसके अलावा ये पीछे जो हमारे दौर पुराने दौर की वो जो ये गागरें होती हैं, जिसे गागर बोलते हैं हम पहाड़ी में, क्या बोलते थे चौधरी साहब? मटका, गागर ही बोलते हैं चौधरी साहब। हाँ, इसमें पानी रखते हैं। आज के दौर में तो चलो टूटी नलके हो गए, बहुत जदीद दौर हो गया। उसके अलावा ये देगचियाँ, तो सब्जी वगैरह चाय वगैरह बनाते हैं। तो ये सिलसिला है। ये तवा वगैरह भी पड़ा हुआ है नाजरीन, लोटा। तो वो जो ये समझ लें नाजरीन कि ये दुनिया का जो हमारा सफ़र भी है ये भी मुख्तसर है। तो इसके लिए बहुत शॉर्ट चीज़ें हमें भी करना चाहिए, दुनियादारी के पीछे इतना नहीं पड़ने चाहिए। ये हमारे लिए बेहतरीन मिसाल है। हमारे बकरवाल भाई वो इतना कुछ नहीं बनाते हैं, जहाँ जी चाहता है वहाँ टेंट वगैरह लगा के वो ज़िंदगी गुजार लेते हैं। तो इसी तरह हमें भी रहना चाहिए। तो अब भी उनका एक बच्चा है छोटा, उसका भी नाम पूछेंगे। बेटे क्या नाम है आपका? कबीर नाम है। तो गोजरी बोल लेते हो? कुछ गोजरी बोलोगे? कुछ आता है गोजरी में? हाँ, तो अब चौधरी साहब ही को गोजरी में हम चौधरी साहब से कुछ वो गीत वगैरह कोई थोड़ा सा 2-4 बोल चौधरी साहब बोल रहे हैं। नहीं ना बोले, गोजरी फोन पे सुना देता तो रिकॉर्ड कर ले। अच्छा, चौधरी साहब से मैंने कहा कि चौधरी मखना से कि आप अपनी गोजरी ज़बान में कुछ हमें सुना लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मोबाइल फ़ोन पे रिकॉर्डिंग है उनकी, तो ये भी शायद आपको आवाज़ उस तरह से ना आए। हम नज़दीक करते हैं तो शायद गोजरी के कुछ अल्फाज आपको सुनाई दें। कितना तेरे बाजू मेरा दार दीजिए, जड़ियो माँ बेताकते संगना ने दाया राग के जरियो दे बात टोला। अब चौधरी साहब से इसके कुछ मैथड वगैरह भी पूछते हैं। चौधरी साहब, जो अल्फाज आपने ये हैं, इसका कुछ मतलब बता दें हमें, क्या होता है, क्या कह रहा है वो? किसका? इसका मतलब क्या है? फोन का? नहीं, इसका जो गा रहा है वो, इसका कुछ आपको, आप गोजरी पे गा रहे हैं? नहीं, गोजरी में गा रहा है, लेकिन हमें समझाने के लिए कुछ आप ही बोलेंगे वो क्या कह रहा है, वो जो गा रहा है कुछ समझ नहीं आ रही। ये कुछ कलाम है अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला का है, तो नात वगैरह है। हाँ, ये नाजरीन नात वगैरह है गोजरी में। चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये तारीफ कर रहा है अल्लाह ताला की। तो ये है। तो आखिर पे हम नाजरीन, ये मैंने आपको ये लाइट के बारे में नहीं पूछा था, तो लाइट के बारे में जो सब क्या करते हैं, लाइट का इंतजाम करते हैं? हमने को थोड़ा सोलर रखा प्लेट। अच्छा, ओ कोई बलम शलम ले लेता है लाइट। अच्छा नाजरीन, ये सोलर सिस्टम भी की प्लेट्स जो होती हैं, जो वायर रखते हैं, चार्ज होती हैं, तो वापस उस पर बल्ब वगैरह और मोबाइल वगैरह भी चार्ज करते हैं। तो मोबाइल वगैरह भी उसी सोलर सिस्टम से चार्ज करते हैं, चौधरी साहब कह रहे हैं हम। तो इसके साथ ही नाजरीन ये चूल्हा भी है, ये देख लें आप, ये यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये चूल्हा है। ये देखें, आजकल शायद यहीं आपको ना मिले, ये देख लें आप, जिसपे वो हंडिया वगैरह पकाते हैं। तो ये था सारा सिलसिला इनका। तो बाकी मैं आखिर पे चौधरी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, टाइम निकाला, तो हमने आपके बारे में मालूमात ली। नाजरीन, मैं अब चौधरी जो मखना साहब हैं, उनके साथ तो हमारी मुलाकात हो गई है। तो उसके बाद में उनके जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनसे भी नाजरीन हम आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या हाल है? क्या नाम है? क्या नाम है बेटा? क्या नाम है? मरियम नाम है जी। ये नाज़रीन मरियम है। आपका क्या नाम है?
जुबैदा, ये जुबैदा से हमारी मुलाकात हुई। ये छोटा सा बच्चा है खूबसूरत। क्या नाम है बेटा? सफीर नाम है इसका। आपका बेटा क्या नाम है? आपका कबीर। और ये कबीर है, ये तकरीबन इनमें से सबसे बड़ा होगा। तो ये है नाज़रीन के छोटे छोटे बच्चे, ये है इनकी ज़िंदगी, ये इनकी तहजीब है। उस सकाफत आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है चौधरी साहब, क्या नाम है आपका? लतीफ़। लतीफ़ नाम है चौधरी साहब का। तो कहाँ तक तालीम हासिल की है? हाँ, ये 6 तक पढ़े हैं जी चौधरी लतीफ़ साहब। ये 6 तक इन्होंने तालीम हासिल किया। तो इनका तालीम का सिलसिला आने जाने में और सफ़र में थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है नाज़रीन। तो शादी की हुई है अभी? अभी ये शादी इन्होंने नहीं की हुई है। तो यहाँ जो चौधरी साहब, ये कितनी यहाँ फैमिलीज आई हुई हैं आपके अलावा? कितने आपके भाई हैं? बुजुर्ग भी हैं आपके, दादा दादी, कुछ और लोग भी? दादी दादा तो वालदा है, वालिद। हाँ, ये चौधरी मखना साहब की वालदा मौजूद हैं। तो इनके वालिद साहब फौत हो गए नाज़रीन, अल्लाह उन्हें घरी के रहमत करे। तो बाकी कितने भाई आप यहाँ आए? 6 भाई हैं। 6 भाई हैं। आप उन भाइयों में से सबसे बड़े हैं, छोटे हैं? छोटा, सबसे छोटे हैं। तो ये आपका भतीजा है? भतीजा। अच्छा। ये दूसरे खेमे में हम बाहर खड़े हैं अभी। ये चौधरी मखना साहब के भाई हैं। तो आए खेमे के अंदर चलते हैं, चलो उनसे भी साम दुआ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, क्या हाल है? ठीक है। अच्छा, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा, तो चौधरी साहब क्या नाम है आपका? यामीन नाम है। तो ये आपके भाई हैं? छोटे भाई हैं। अच्छा, तो ठीक है, बिल्कुल आपको कोई मसला प्रॉब्लम तो यहाँ नहीं हुई है? ठीक ठाक है सब खैरियत है, ठीक ठाक। अच्छा, तो ये नाज़रीन ये दूसरा खेमा है, उनके भाई हैं चौधरी मखन साहब के। उनके भाई दूसरे खेमे में रहते हैं। तो माशाल्लाह ये बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं। जो इनकी तहजीब है, सकाफत है, कल्चर है, देख सकते हैं। ये उनके साथ ही ये इनका सामान सारा, ये बोलने के लिए, नीचे बिछाने के लिए जिस पे ये सोते हैं, ये सारा सामान है ना। और इस साइड पे ये देखें, उनका ये कुछ पहनने के लिए ये चादरें वगैरह भी हैं। ये रोटियां आप देख सकते हैं जो खाते हैं। ये सामान भी नाज़रीन पड़ा हुआ है यहाँ पे सारा, जो हल्दी मिर्ची वगैरह, नमक, घी वगैरह जो डालते हैं। और उसके साथ ये चूल्हा भी है जो हल्का सा देखें, इस पे वो पूरी हंडिया खाते हैं पूरी फैमिली के लिए। तो हमने काफ़ी तफसीली इंटरव्यू किया इनसे, पूछा हुकूमत के बारे में भी। तो ये कह रहे हैं जी कि हुकूमत भी हमें कोई टीचर वगैरह बच्चों की तालीम के लिए मुहैया करते हैं। और सफ़र के दौरान भी पूछा कि आने जाने में कोई प्रॉब्लम, तो इन्होंने कहा जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हम ज़ाहिर है अपने ही तौर पे अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करते हैं और जहाँ चलते रहते हैं इसी तरह एक जगह से दूसरी जगह। तो जब चारा वगैरह ये वो जब सर्दियों का मौसम होता है तो चौधरी साहब वापस कोटली चले जाते हैं। और जब हाँ, जब नाज़रीन ये गर्मियों में ये कह रहे हैं यामीन साहब के हम कोटली से आस्ता आस्ता पड़ाव करते हैं छोटा गला। यहाँ छोटा गला में इन्होंने पड़ाव किया हुआ है। और इसके बाद ये आगे कितने दिन लगेंगे चौधरी साहब रास्ते में केल तक पहुँचने? 1 महीना। हाँ, तो नाज़रीन 1 माह यामीन साहब कह रहे हैं कि हमें 1 माह लगेगा। तो इसके बाद चौधरी साहब अगला कहाँ पड़ाव करोगे, कहाँ प्रोग्राम है? और रास्ते एक दिन में कितने किलोमीटर का फासला तय करके? 1 घंटे का रास्ता। हाँ, 1 घंटे का। नाज़रीन ये यामीन साहब कह रहे हैं कि हम जब कोटली से निकलते हैं तो 1 घंटे का सफ़र करते हैं, उसके बाद वहाँ रहते हैं, फिर दूसरे दिन जब चलते हैं तो दूसरे घंटे का। तो इस तरह आस्ता आस्ता करके तकरीबन 1 माह लग जाता है आपको केल जाने में। 1 महीना लगेगा। केल जब पहुँचते हैं तो 1 माह लग जाता है। अच्छा, तो जब यामीन साहब वहाँ केल में पिछले दिनों पिछली साल जो बर्फबारी हुई थी, हाँ, तो उसमें आप उसकी ज़द में आए थे? बर्फ की बिल्कुल आ गया। तो कुछ नुकसान वगैरह तो नहीं? बकरी हाँ, ये यामीन साहब पिछली साल जो नाज़रीन बर्फ पड़ी थी केल में, और हाँ, तो उसमें इनकी बकरियां भी नीचे आ गई थी। बंदा वगैरह इनका कोई नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हुआ था। और बकरियां वगैरह कितनी बकरियां यामीन साहब आपका नुकसान हुआ था? 20-22 बकरियां नाज़रीन यामीन साहब की वहाँ नुकसान हुआ था। तो हुकूमत वगैरह ने कोई इमदाद वगैरह की थी? तो
निकाला भी था कुछ, निकालने में भी हुकूमत नहीं हमारे पास। हाँ हुकूमत ने भी कुछ, हाँ हुकूमत ने इनकी बकरियां भी नुकसान हुआ, तकरीबन 20 बकरियां इनकी हलाक हो गई थी उसमें बर्फबारी में। तो कोई इमदाद वगैरह नहीं की हुकूमत ने की। और उसके बाद जहाँ से ये निकले इन्होंने अपने बीवी बच्चों और बकरियों को रेस्क्यू करके निकाला। तो अपनी मदद आप ही अमीन साहब, हाँ तो अपनी मदद आप ही अमीन साहब ने वहाँ बकरी वगैरह को निकाला था। तो ये है सूरत-ए-हाल हमारी बकरवाल फैमिलीज की। तो ये नाजरीन हम आपके सामने पेश कर रहे थे। तो नाजरीन अब मैं आपको जो इनके जो खेमे वगैरह हैं चौधरी मकबूल यामीन और इनके भाइयों के ये लगे हुए हैं, तो इन सब के पास सोलर सिस्टम की जो सिस्टम है पूरा, ये प्लेट में आपको दिखा रहा हूँ। ये टेंट खेमे के बाहर ये इन्होंने ये लगाते हैं, ये खेमे के बाहर। और ये देखें इनके इसका सिस्टम है, ये चार्ज होती हैं। ये बैटरी वगैरह भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसकी तारें वगैरह ये बिल्कुल ठीक हालत में। तो इसी से ये बैटरी वगैरह चार्ज होती है। और ये सारा जो लाइट का बंदोबस्त होता है खेमों के अंदर, और उसके अलावा जो इनका कम्युनिकेशन का सिस्टम है जो मोबाइल का, तो ये मोबाइल वगैरह भी इससे ये फैमिली चार्ज करती है। नाज़रीन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ जो इनके कुत्ते वगैरह हैं, डॉग्स, ये जो इनकी हिफाजत करते हैं इनकी फैमिलीज की और बकरियों वगैरह की जो हिफाजत करते हैं। ये नाज़रीन आप देख लें, ये उनकी भौंकने की आवाज़ें आ रही हैं। 3 कुत्ते हैं, उनके जो इनके खेमों वगैरह की, इनकी बीवी बच्चों के और बकरी वगैरह की हिफाजत करते हैं। तो ये हम आगे बढ़ रहे हैं उन्हीं की तरफ से, वो देखें वो ज़ोर ज़ोर से हमें भौंक रहे हैं। तो ये है इनकी हिफाजत का जो इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है कुत्तों के ज़रिए। तो ये भी आप देख सकते हैं, ये उन्होंने झाड़ियों के साथ बांधे हुए। ये छोटे छोटे बकरवाल जो फैमिलीज यहाँ रहती हैं उनके छोटे छोटे ये बच्चे हैं। तो नाजरीन आइए चलते हैं, हम आपसे इनकी मुलाकात करवाते हैं। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है, क्या नाम है इसका? सगीर। ये सगीर है जी। इसके बाद ये देखो उनकी जो बकरियां भी उनसे प्यार करती हैं। इनकी इसका नाम क्या है बेटा? बाबर। और ये देखें बकरा भी है उनके पास खूबसूरत सा। आपका नाम क्या है बेटा? देखो शीकू, शफीक नाम है इसका और इसे प्यार से शीकू कहते हैं। आपका बेटा क्या नाम है? शबीर नाम है, ये शबीर है। आपका? नसीर। शाबाश। आपका क्या नाम है बेटा? कबीर नाम है आपका। आपका? जावेद। देखें ये बच्चा है, इसने अपनी तहजीब और सकाफत को ये देखें नाजरीन, ये अभी से इसने स्टार्ट शुरू कर लिया। ये खूबसूरत किस्म की टोपी और ये इस तरह का। और देखें ये छोटा बच्चा, क्या नाम है आपका बेटा? क्या नाम है? बाबर। 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 शाबाश। आपका? तालब नाम है नाजरीन इसका। ये भी देखें अपने बड़ों की तरह उसी रवायत पे चल पड़ा। ये देखें टोपी उसी तरह पहनी हुई है जिस तरह इसके बड़े बुजुर्ग पहनते हैं। ये देखें इस बच्चे ने भी टोपी पहनी हुई है नाज़रीन। ये भी इनकी एक तहजीब और सकाफत है इन फैमिलीज की। तो कुछ आप गीत वगैरह गा सकते हैं? गा सकते हैं गोजरी में? हाँ। तो नाज़रीन ये एक बच्चा है जो कैमरे के सामने ऊंची आवाज में गाए ना, कोई 2-4 बोल बोल लो सही आवाज में, थोड़ा ऊंची आवाज में। हाँ ये भी बोलेगा, बोलो बेटा। डाली टूटी है पतंग नालू, आज दिल बहुत वफा जोड़ी निकली है संग नालू। कयो कोठे ते कच डोला, खुली डुलिया बानो, जिड़ा बोला तेरा ते डोला। बहुत खूबसूरत जी आपने गीत गाया, बहुत बहुत शाबाश हो आपको, बहुत अच्छा। तो इसके बाद ये बच्चे हैं छोटे छोटे, तो ये कुछ अपना कह रहे हैं कि नाज़रीन डांस वगैरह भी करेंगे, तो देख लें कैमरा में लगाएगा। तो कह रहे हैं थोड़ा सा हल्का फुल्का जो
नाजरीन ये 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, इनका जो रवायती डांस है वो आपको करके दिखाएंगे। तो स्टार्ट करो बच्चे। वाली जो चौधरी मकसूद साहब उनके भाइयों का जो बड़ा रेवड़ है जिसमें तकरीबन 500 तक बकरियां ये कह रहे हैं वो कहीं चराने के लिए ले गए। तो ये जो छोटी छोटी उनके पास जो बकरियां अभी जो रखी हुई है तो आए उनके पास चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए क्यूट से बच्चे ये बकरियों के, देखिए कितने खूबसूरत हैं, ये देख सकते हैं आप। ये मैं इसको उठा भी रहा हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत ये बच्चा है नाजरीन बकरी का। और ये जो बाकी बच्चे हैं ये भी इधर काफी सारे हैं, ये कितना खूबसूरत सा देखें। और इसके बाद सर ये नाजरीन आगे चलते हैं, ये भी छोटा सा बच्चा है, ये अभी ये इतना घूम फिर नहीं सकता, चल नहीं सकता चलने के लिए, तो इसलिए यहाँ इन्होंने ये यूनिवर्सिटी की जो बिल्डिंग है इसमें ये इन्होंने रखे हुए हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, ये देखें ये भी लंबे लंबे कानों वाला, ये देखें नस्ली बकरा है, ये अच्छी ब्रीड का ये बकरा आपने देखा होगा। इसके बाद ये बड़ा बकरा है, देखिए ये पहाड़ी बकरा, इसको आप देख सकते हैं, ये लड़का भी है और इसके भी बड़े बड़े कान हैं और सींग, ये पहाड़ी बकरा जिसे कहते हैं। इसके अलावा हम नाजरीन अंदर जा रहे हैं, थोड़ा सा ये टेबल बना हुआ है, इसमें भी छोटे छोटे बच्चे हैं बकरियों के। ये बिल्कुल ब्लैक सा नाजरीन ये बकरा है, बिल्कुल ब्लैक सा, देख सकते हैं आप इसको, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये तो छोटा सा बच्चा ये उठ गया, लंबे लंबे इसके कान हैं और ये पूरा ब्लैक है, कितना खूबसूरत है। इसके अलावा देख सकते हैं आप ये छोटे छोटे पहाड़ी जो बकरे हैं, ये लंबे लंबे कानों वाला। इसके अलावा ये नाज़रीन देखें ये इसके बाद मेरे दाएं तरफ ये कितने खूबसूरत बकरा है ये नाज़रीन। इसके अलावा ये छोटा ये वाइट वाला और ये इसको देखें दोनों वाइट है, तो ये है नाज़रीन सिलसिला। और इसके अलावा इसके अंदर भी छोटे बिल्कुल जो इनसे छोटे हैं नाज़रीन, जो इन बकरियों के बच्चे हैं ये छोटे छोटे आपको नज़र आ रहे हैं, तो इन्होंने इनको अलहदा किया हुआ है, ये अभी इतने चल फिर नहीं सकते, तो ये यहाँ इन्होंने इनको शेल्टर दिया हुआ है, यहाँ रहते हैं बारिश की वजह से। हम आपको ऐसे बच्चे सिखाते हैं जो बकरियों को बुलाने का तरीका होता है, उनका तवज्जो करने का की ज़ुबान है वो सीटी के जरिए उनको समझाते हैं, तो इधर उधर चल जाती है। तो ये बच्चा है, इसका क्या नाम है? जावेद वो सीटी में जाकर आपको नाज़रीन बताएगा कि हम कैसे बकरियों को कॉलिंग करते हैं, बुलाते हैं। नाज़रीन ये जो बकरवाल फैमिलीज हैं उनके ये घोड़े वगैरह हैं जो ट्रांसपोर्ट के तौर पर ये इस्तेमाल करते हैं। तो ये चौधरी साहब भी हमारे साथ खड़े हैं, तो ये देख सकते हैं आप काफ़ी तादाद में तकरीबन कोई 20 तक ये घोड़े होंगे। इस साइड पे भी नाज़रीन आप देख सकते हैं, मेरे इस साइड पे भी ये आपको घोड़े नज़र आ रहे हैं इनके इस साइड पे। तो ये सारे ट्रांसपोर्ट के लिए ये इस्तेमाल करते हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, तो इसलिए ये घोड़ों का इस्तेमाल होता है। जब ये कोई बीमार होता है इनकी फैमिलीज़ के अंदर, जब ये दुश्वार गुजार इलाके के अंदर जाते हैं, जो कील शिकार वगैरह जो और जगह होती हैं जहाँ ये चारा वगैरह होता है तो वहाँ ले जाते हैं। तो दूर दराज इलाके में जब सामान वगैरह इन्हीं घोड़ों पे ले जाते हैं, और इसके अलावा कोई बीमार हो जाए तो वहाँ से ये घोड़े पे हॉस्पिटल लाते हैं अपने बंधु को जो बीमार होते हैं। तो ये सामने आपको घोड़े नज़र आ रहे हैं, तो ये इन्होंने नया घोड़ा भी, वो चौधरी मक्खन साहब भी सामने खड़े, उन्होंने नया घोड़ा लिया था, तो ये थोड़ा अजनबी है, तो ये दूसरों को बर्दाश्त नहीं करता है, अभी आस्ता आस्ता इस माहौल में एडजस्ट हो जाएगा, तो ये भी इन्होंने अलहदा पकड़ा हुआ था। तो
तो ये है इनका जो घोड़ों का सिलसिला है। ये तो इनमें से कुछ चौधरी अमीन साहब को घोड़ों का नाम वगैरह भी रखते हैं जो लाडले होते हैं, कोई नाम वगैरह नहीं होता है। अच्छा, तो बाकी इनको बस सामान वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। हाँ, सामान तो बेचते वगैरह भी हैं, बेचने में। हाँ, तो नाजरीन ये बेच के गुजर बसर भी करते हैं, ज़ाहिर है, बकरियों का और घोड़ों का। जब इनको ज़रूरत पड़ती है, इनकी मैशियत तंग हो जाती है थोड़ी, तो फिर ये बकरियां और घोड़े वगैरह बेचकर फिर अपनी मैशियत को थोड़ा बेहतर करते हैं, और उसी से ये सारी ज़िंदगी हो गई है। इनका सफ़र जारी और सारी है। सब कुछ होने के बावजूद इनकी तहजीब, सकाफत और कल्चर इन्होंने छोड़ा, तो यही सबसे बड़ी बात है। हाँ नाजरीन, हम थोड़ा सा आगे चलें, कुछ कदम आगे चलें तो ये और छोटा सा ये झुंड है घोड़ों का, जिसमें बड़े सेहतमंद और खूबसूरत घोड़े हैं। ये एक उनका बच्चा भी है छोटा सा। नाजरीन आप इसको देख सकते हैं, इसके गले में उन्होंने कुछ हार वगैरह डाला हुआ है, और हम तकरीबन इसके ये नज़दीक पहुंच गए। तो ये उनका छोटा बच्चा है घोड़े का। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, ये उनके घोड़े आपको नज़र आ रहे हैं। तो इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। खेमे हम गए हुए थे कुछ देर पहले, आपको यहाँ का इंटरव्यू वगैरह भी इनसे लिया था, इनके रहन सहन के बारे में बताया था। इसके अलावा ये घोड़े वगैरह हैं जो इनके बकरवालों के, इनके बारे में हमने आपको बताया। तो अब हम इजाज़त चाहते हैं सितार उज़ैर ऑफिशियल से। तो नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, वैली लगी हो, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इंशाअल्लाह हम आपको पूरे आज़ाद कश्मीर की जहाँ भी जो कोई इस जगह की खूबसूरती हमें मौका मिला, तो हम उसको खूबसूरती, उस ब्यूटी को उजागर करेंगे, लोगों के रहन सहन के बारे में आपको बताएंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।